हेलो दोस्त, गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हमनी के एगो नया विषय पढ़े के जौन विषय के नाम है भूगोल। भूगोल भूगोल एगो विश्व के भूगोल बा, एगो भारत के भूगोल बा। तो आज हमनी के पढ़े के भारत के भूगोल। भारत के भूगोल भारत के भूगोल जन्म के पहला चैप्टर हुए भारत के समान परिचय। भारत के समान परिचय पहला चैप्टर बा। तो पहला चैप्टर भारत के समान परिचय बढ़ुए। तो भारत के समान परिचय में हमने क्या देखे बा कि भारत की स्थिति कहाँ बा विश्व गोलोक पे। भारत की स्थिति कहाँ बा विश्व गोलोक पे। ओकरा बाद भारत कौना अक्षांश से कौना अक्षांश तक पड़ेला, कौना देशांतर से कौना देशांतर के बीच पड़ेला। तो पहले देख लियो भारत की स्थिति। ओकरा बाद विश्व में भारत के स्थान कौन बा क्षेत्रफल के दृष्टि से। ओकरा बाद देख लिये विश्व में महादेश के संख्या कितना बा, हमनी के कौना महादेश में आई न जा, ये सारा चीज देखे के। तो विश्व में महादेश के संख्या कितना बा 7 गो। विश्व में कौ गो महादेश बा 7 गो। पूरा विश्व में महादेश के संख्या बा 7 गो। जौना में हमनी के एशिया महादेश में आई न जा, कौना में आई न जा एशिया महादेश में। और विश्व में जो 7 गो महादेश बा, महादेश के का नाम है एक गो करके देखल जाओ। पहला एशिया महादेश, दूसरा अफ्रीका महादेश, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छवा यूरोप, सातवा ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक बा। तो विश्व में महादेश की संख्या को बा 7 गो। एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, ओकरे के हमनी के कहने जा ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक बा। तो विश्व में टोटल महादेश या महाद्वीपों की संख्या को बा 7 गो। ठीक बा। सबसे बड़ा जो महादेश हुए कौन हो एशिया महादेश। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। सबसे छोटा महादेश ओशिनिया महादेश। सबसे छोटा महादेश ओशिनिया महादेश। तो भारत जो बढ़ुए कौना महादेश में आवेला एशिया महादेश में। कौना में आवेला एशिया महादेश में। तो पहले देख लिया एशिया महादेश विश्व के ग्लोब पर कहाँ पड़ेला। ओकरा बाद विश्व के ग्लोब में एशिया में भारत कहाँ पड़ेला। विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति ये हो गई ग्लोब। ठीक बा। ग्लोब हो गई। हाई हो गई विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का ना कहला विषुवत रेखा चाहे 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा का ना के कहला वैसा रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांट देवे ओकरा कौन रेखा कहला विषुवत रेखा। ठीक बा। विषुवत रेखा। तो एशिया महादेश कहाँ बा हेजा बा। हेजा कौन महादेश बा एशिया महादेश बा। ओकरा बाद अफ्रीका कहाँ बा हेजा बा। कौन महादेश है अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका कहाँ बा तो हेजा बा नॉर्थ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका कहाँ बा तो हेजा बा साउथ अमेरिका। ओकरा बाद अंटार्कटिका कहाँ बा तो अंटार्कटिका हेजा बा नीचे बा। अंटार्कटिका के बाद यूरोप कहाँ बा तो यूरोप हेजा बा यूरोप। ओशिनिया महादेश कहाँ बा तो हेजा बा। ठीक बा। तो ये कौगो महादेश बा
सात गो महादेश बा, जाना में एशिया में हमनी के पड़ी न जा। ठीक बा, जौन विषुवत रेखा बा पृथ्वी के दो बराबर भाग में बाटेला, एगो उत्तरी गोलार्ध, एगो दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध एगो दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत के हमनी के स्थिति देखल जाओ कौना गोलार्ध में पड़ी। ठीक बा, तो भारत हमनी के कहाँ बा, हैजा बा। ठीक बा, भारत कौना गोलार्ध में बा, उत्तरी गोलार्ध में। हई रेखा का नाम है विषुवत रेखा, चाहे 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। भारत कौना महादेश में बा, तो एशिया महादेश में। कौना गोलार्ध में बा, तो उत्तरी गोलार्ध में। एकरा का कहला उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला का हो गई दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक बा, ओकरा बाद एगो हईसे रेखा आवेला, एकरा के का कहल जाला देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जौन ऊर्ध्वाधर रहेला, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे जब खींचल जाए, एकरा कहा देशांतर रेखा। एकरा कौन रेखा कहा, देशांतर रेखा। जौन लेटल रही, जौन सुतल रही, एकरा कौन रेखा कहा, अक्षांश। अक्षांश हई कौन रेखा है, देशांतर। ठीक बा, सीधा अगर आई ऊपर से नीचे तो देशांतर, बायां से दायां चाहे दायां से बायां जाई तो अक्षांश। तो जब हई रेखा हम खींच देनी तो यो दो भाग में बटल पृथ्वी के। हे साइड के का कहा, पूर्वी देशांतर, है ने पश्चिमी देशांतर। ठीक बा, हई रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। ठीक बा, इहो दो भाग में बटलस, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर। पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। ठीक बा, तो भारत कौन देशांतर में पड़ेला, पूर्वी देशांतर में। कहाँ बा, पूर्वी देशांतर में। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई हुई कि भारत की स्थिति कहाँ बा। एकरा का काला उत्तरी गोलार्ध चाहे उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध है उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध है दक्षिणी अक्षांश। ठीक बा, भारत की स्थिति कहाँ बा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक बा, ऐसे तक क्लियर बा। ओकरा बाद ठीक बा, ये हो गई ग्लोब। ओकरा बाद हैजा बढ़ुए अंडमान निकोबार। का बा, अंडमान निकोबार। हैजा बढ़ुए अंडमान निकोबार। ठीक बा, तो भारत की स्थिति बतावे के बा कि कौना अक्षांश में बा, कौना देशांतर में बा। तो भारत की स्थिति कौना अक्षांश में बा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत की स्थिति कितना बा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत की स्थिति का बा ग्लोब पे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक बा, ओकरा बाद एक बार क्वेश्चन पूछेला कि भारत के मुख्य भूमि के जो अक्षांशीय विस्तार बा कितना बा। मुख्य भूमि के जो अक्षांशीय विस्तार बा कितना बा, तो मुख्य भूमि कहाँ बा, हई जौन कन्याकुमारी टूटीकोरी नाला इलाका बा, एक का काला मुख्य भूमि। हई जौन 6 डिग्री वाला अक्षांश बा कहाँ से बा, तो ई अंडमान निकोबार से, अंडमान निकोबार के पास बढ़ुए अंडमान निकोबार। तो ये समुद्र के पास बा। मुख्य भूमि कहाँ तक बा, कन्याकुमारी तक बा। तो एजा अगर कही कि मुख्य भूमि के भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना बा, तो 8 डिग्री 4 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत के ये हो गई अक्षांशीय विस्तार। ठीक बा। ओकरा बाद जौन है विषुवत रेखा बा, विषुवत रेखा से पूछेला कि भारत के दूरी कितना बा, तो 876 किलोमीटर। कितना बा दूरी? 876 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना बा? 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा से भारत के दूरी कितना बा? 876 किलोमीटर। ओकरा बाद है तो अक्षांशीय विस्तार हमनी के देख लेनी जा। और देखेगा कौन? देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार कितना बढ़ुए? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना बा? तो अक्षांशीय विस्तार बढ़ुए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इस संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार है। ठीक बा। मुख्य भूमि के, भारत के मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार पूछी तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक बा। भारत के देशांतरीय विस्तार पूछी तो भारत के ने बा पूरब दिशा में बा, पूरब साइड में बा। हई रेखा से के साइड में बा? पूरब में बा। तो भारत की स्थिति क्या हो जी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की स्थिति हो गई। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना हुई, सब के समझ में आवत हुई। भारत के अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार समझ में आ गई हुई। ओकरा बाद देखल जाओ आगे कि भारत के क्षेत्रफल कितना बा, विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना बा। ठीक बा। भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। कौआ स्थान बा? 7वां। भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में कौआ स्थान बा? 7वां। तो एक पहले 6 गो देश हुई जौन की भारत से का हुई बड़ा हुई। तो 6 गो देश कौन कौन बा? तो पहला बा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, 1 2 3 4 5, ऑस्ट्रेलिया, भारत, एक बार देख लो अर्जेंटीना। ठीक बा। 1 पे कौन बा? रूस, 2 पे कनाडा, 3 पे अमेरिका, 4 पे चीन, 5 पे ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे भारत, 8 पे अर्जेंटीना। ठीक बा। तो विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला स्थान के करबा? रूस के। पहला स्थान के करबा? रूस के। ओकरा बाद कनाडा, ओकरा बाद अमेरिका, ओकरा बाद चीन, ओकरा बाद ब्राजील, ओकरा बाद ऑस्ट्रेलिया, ओकरा बाद भारत, भारत के बाद अर्जेंटीना। ठीक बा। तो ये क्रम याद रखे के हुई। ओकरा बाद भारत के क्षेत्रफल कितना बा? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल कितना बा? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक बा। ओकरा बाद हई हो गई कौन रेखा? तो 8 डिग्री 4 मिनट। हई हो गई 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक बा। ओकरा बाद एगो कर्क रेखा बा, कर्क रेखा जौन भारत के बीचों बीच से जाला। कर्क रेखा बा कहाँ से जाला? भारत के बीचों बीच से। ये कर्क रेखा कहाँ से आवेला? तो देख लो जाओ ग्लोब पे। हई हो गई कौन? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक बा। ओकरा बाद 23.5 डिग्री। ओकरा बाद 66.5 डिग्री। वैसे ही नीचे भी 23.5 डिग्री। ओकरा बाद 66.5 डिग्री। ठीक बा।
जौन कर्क रेखा बा कौना कहाला, जौन उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री रेखा बा ओकरे कौन रेखा कहाला, कर्क रेखा। और का हो, कर्क रेखा। ठीक बा। जौन 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बा एकरा कहाला मकर रेखा। कौन रेखा, मकर रेखा। ठीक बा। तो 23.5 डिग्री कौन है, उत्तरी अक्षांश में जौन 23.5 डिग्री रेखा गुजरेला ओकरे का कहला कर्क रेखा। तो जौन ई कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाला ई भारत के बीचों बीच से गुजरेला, बीचों बीच से गुजरेला। तब स्टेट कौना कौना स्टेट से गुजरेला एक नाम याद रखे, कोई क्रम से पूछेला, कभी पूछती कि पश्चिम से पूर्व में क्रम बताइए, चाहे पूर्व से पश्चिम में बताइए। तो भारत के कौ राज्य से गुजरेला, 8 गो। कर्क रेखा भारत के कौ राज्य से गुजरेला, भारत के 8 राज्य से। अब 8 गो राज्य कौन कौन बा, तो है जब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन बा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद रखे के बाद क्रम याद रखे के बाद कहाँ से कहाँ तक, पश्चिम से पूरब के क्रम हो गई। पूरब से पश्चिम के क्रम पूछी तो कौन हो जाए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक बा। तो कर्क रेखा भारत के कौ गो राज्य से गुजरेला, 8 गो राज्य से। तो ये 8 राज्य के नाम याद रखे कोई, एक बार हम साइड में करा के लिख देता नहीं है साइड में। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन स्टेट बा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओकरा बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्रम के बा पश्चिम से पूरब के, पश्चिम से पूरब के। तो एक क्रम याद रखे के होई। ओकरा बाद एगो देशांतर रेखा गुजरेला जाना से भारत के समय। अब अक्षांश देशांतर में का अंतर बा हल्का फुल्का बता तनी। तो देशांतर रेखा से हमनी के समय के ज्ञान पता चलला। देशांतर रेखा से का के पता चलला, समय के दिन के पता चलला का से, तो देशांतर रेखा से। ओकर बाद अक्षांश रेखा से का पता चलला, तो अक्षांश रेखा से मौसम और जलवायु के बारे में पता चलला। ठीक बा। तो जलवायु के बारे में पूछी कि कौन रेखा से पता चलला कि कहाँ कैसन जलवायु बा, तो अक्षांश से। पूछी समय के बारे में जानकारी कौन रेखा से मिलेला, तो कौन से, देशांतर से। विश्व के समय अगर पूछी कहाँ से पता चलला, तो लंदन में बड़ुए ग्रीनविच, जहाँ से जौन है 0 डिग्री बताइए है नू, यह रेखा गुजरेला 0 डिग्री गुजरेला। कहाँ से गुजरेला, ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ बा, लंदन से। तो पूरा विश्व के समय के जौन आगे बा कि पीछे बा, पूरा विश्व के जौन समय के जानकारी मिलेला कहाँ से मिलेला, तो ग्रीनविच से। ठीक बा। अब एकरा में जौन पूरब साइड में आई, ग्रीनविच से जौन पूरब साइड में जौन भी देश आई वो ग्रीनविच के समय से आगे रही। ओकरा बाद जौन देश ग्रीनविच जौन 0 डिग्री बढ़ुए देशांतर रेखा, 0 डिग्री जौन देशांतर रेखा बढ़ुए एकरा पश्चिम साइड में हुई, वो ग्रीनविच से पीछे चली। ठीक बा। तो भारत कहाँ पड़ेला, भारत हेजा पड़ेला। तो ग्रीनविच से आगे हुई कि पीछे हुई, तो ग्रीनविच के समय से का हुई, आगे हुई। ठीक बा। ओकर बाद तो देखल जाओ जौन भारत के जौन मानक समय रेखा बा ओकर मान का है। तो भारत के जौन मानक समय रेखा बा, जैसे कि कर्क रेखा बा नू, कर्क रेखा भारत के जाला तो एकरा के का कहल जाला, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के का कहल जाला, कर्क रेखा। ओसा ही एगो रेखा गुजरेला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो
तो भारत के मानक समय रेखा कौन है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। काची हुए भारत के मानक समय रेखा, भारत के मानक समय रेखा। भारत के कौ राज्य से गुजरेला? तो भारत के 5 गो राज्य से गुजरेला, भारत के 5 गो राज्य से गुजरेला। लेकिन 5 राज्य से तो समय की जानकारी पता ना चली। तो एक जगह बा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, प्रयागराज के पास नैनी। तो पूछी कि भारत में समय के जानकारी भारत के कौना जगह से पता चलेला? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास बड़ुए नैनी, ओइजा ले समय के जानकारी भारत में चलेला। ठीक बा। तो ये 5 राज्य कौन कौन बा एकरा के एक बार देख लिया, एकरा के याद करे बा। तो एक ट्री के एगो बड़ुए मौका, एगो मौका याद रखे के होई, आना तो आऊ मौज, आऊ मौज। ठीक बा। एम से का हो जाई? पहले मौका ला देख लिया मध्य प्रदेश, ओ से का हो जाई? ओडिशा, यू से का हो जाई? उत्तर प्रदेश, सी से का हो जाई? छत्तीसगढ़, ए से का हो जाई? आंध्र प्रदेश। ठीक बा। तो ई 5 गो राज्य हो गई। ई कौन ट्रिक पे देखनी है जा? मौका पे। अब आऊ मौज पर देख लिया, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से ओडिशा, म से मध्य प्रदेश, उ से उत्तर प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। ठीक बा। तो ये दोनों ट्रिक याद रखे के होई, मौका और आऊ मौज। ठीक बा। एजा तक समझ में आइल होई तो आगे बताई, एजा तक समझ में आ गई होई तो आगे बताओ तनी। एक संबंध में एगो आरू चीज याद रखे के होई कि जौन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बा, 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बा, ये एक जगह मिलेला। तो क्वेश्चन पूछेला कि कौन स्टेट बा जहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा एक दूसरा के विभाजित करेला? तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कहाँ विभाजित करेला? छत्तीसगढ़। कहाँ विभाजित करेला? छत्तीसगढ़ में ही रेखा का करेला, एक दूसरा के विभाजित करेला। ठीक बा। ओकरा बाद भारत के बारे में और कुछ जो सामान्य जानकारी में बढ़िया, जैसे भारत के राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली, सब कोई के पता हो। भारत का राष्ट्रीय फूल का है, राष्ट्रीय वृक्ष का है, राष्ट्रीय फूल का है कमल, राष्ट्रीय वृक्ष का है बरगद, राष्ट्रीय फल का है आम, राष्ट्रीय मिठाई का है जलेबी। ठीक बा। तो ये सब कोई के पता हो। राष्ट्रीय पशु का है, राष्ट्रीय झंडा क्या का है, राष्ट्रीय वाक्य का है, राष्ट्रीय झंडा का है तिरंगा, राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह का है अशोक स्तंभ। एजा तक क्लियर हुई। तो ओकरा बाद हमनी के देखे के कि जौन भारत के राज्य बा, भारत के राज्य के संख्या कगो बा? 28 गो। 28 गो राज्य बा। केंद्र शासित प्रदेश कगो बा? तो केंद्र शासित प्रदेश के संख्या कगो बा? 8 गो। तो टोटल भारत में राज्य के संख्या कितना बा? 28 8 36 गो। जाना में 28 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश बा। ठीक बा। ओकरा बाद पड़ोसी देश के बारे में देखे के बा कि जैसे कि नेपाल बा, तो भारत के कौना कौना राज्य जोड़े सीमा बनाई। पाकिस्तान बा, तो पाकिस्तान भारत के कौना कौना राज्य जोड़े सीमा बनाई। ठीक बा। तो ये अगला क्लास में देखल जाई। यहाँ तक ओकरा बाद जो राष्ट्रीय चिन्ह बा हम एक बार लिख देतानी। कुछ सब कोई के पता बा, लेकिन फिर भी लिख देतानी, कितना आदमी के वो नहीं याद रहा है तो एक बार लिख देतानी। हेजा तक अगर स्क्रीनशॉट लेवे के बाद तो एक बार ले लो लोग। ओकरा बाद देख लिया भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। ठीक बा। तो ये एक बार देख लिया। ओकरा बाद लिखे के होई तो कापी कलम लेके बैठा लो, लिख लिया लोग ये पूरा। तो पहले बिंदु देख लिया। हेजा बड़ो कौन और मिटा देतनी। हेजा कौन सबसे उत्तरी बिंदु पूछी कौन है? तो इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ये कहाँ बड़ुए जगह पूछी तो लद्दाख में। कहाँ बा? लद्दाख में। सबसे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु
इंदिरा कौन कहाँ बड़ुए लद्दाख में। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है तो हेजब अंडमान निकोबार के पास, अंडमान निकोबार के पास ग्रेट निकोबार में बड़ुए कौन बड़ुए तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ बड़ुए तो हई जौन 6 डिग्री वाला रहे नु 6 डिग्री 4 मिनट तला अक्षांश वही ओकरे पॉइंट के का नाम देवल बा इंदिरा पॉइंट। कहाँ बड़ुए तो ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार कहाँ बा तो अंडमान निकोबार में, ठीक बा। ओसही जौन सबसे पूर्वी बिंदु बड़ुए कहाँ बा तो यहाँ बा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बा किबिथु, का नाम है किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु का है किबिथु। कहाँ बा पूर्वी बिंदु कहाँ बा तो अरुणाचल प्रदेश में। का नाम है तो किबिथु। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में कौन है किबिथु। वैसे पश्चिमी भाग में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है तो गुहार मोती। गुहार मोती कहीं गोहारो मोती देवेला गुहार मोती याद रखेगा। कहाँ बड़ुए तो गुजरात में। कहाँ बा गुजरात में। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ बड़ुए गुजरात के। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु कहाँ बड़ुए अरुणाचल प्रदेश में। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कौल कहाँ बड़ुए तो लद्दाख में। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन बड़ुए इंदिरा पॉइंट कहाँ बड़ुए तो ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार कहाँ बा अंडमान निकोबार में, ठीक बा। तो एजा तक क्लियर हुई। ओकरा बाद जौन समान परिचय बा में और कुछ आवेला जैसे कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बा, गान बा, फिर से फूल बा, पशु बा, ये सब लिख देता नहीं देख लेवे के होई। ओकरा बाद भारत के पड़ोसी राज्य कब देखे के जब स्थलीय सीमा पड़े के। स्थलीय सीमा भारत के कितना बा, जलीय सीमा कितना बा, भारत के टोटल बॉर्डर एरिया ला कितना बा, समुद्र जौन समुद्र से सीमा बनावेला ओकरा के जलीय सीमा कहल जाला, जौन भूमि से सीमा बनावेला ओकरा के स्थलीय सीमा कहल जाला। तो कितना बड़ुए अगला वीडियो में देखे के आज देख लिया। जौन थोड़ा सा चीन उन बाचल बा ओकरा के देख लिया, ठीक बा। तो पहला भारत के राजधानी कहाँ है नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का है अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का है अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय गान का है राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक बा। भारत के राष्ट्रीय गीत का है वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय वाक्य का है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ठीक बा। भारत के राष्ट्रीय फूल का है कमल। राष्ट्रीय पशु का है तो बंगाल टाइगर बाघ, ठीक बा। एजा तक क्लियर बा। ओकरा बाद भारत के राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। फल में आम। वृक्ष में बरगद के वृक्ष। तो एजा तक सब कोई देख लेवे एक बार। आज के क्लास में अगर कोनो प्रकार के दिक्कत होई कुछ पूछे के होई तो कमेंट कर देवे के होई, ओकर जवाब देवल जाई। जहाँ कुछ ना समझ में आई बता देवे के होई, ओकरा के अगला क्लास में जौन बा क्लियर कर देवल जाई, ठीक बा। अगला क्लास में का पढ़े के भारत के संबंध में तो भारत के स्थलीय सीमा कितना बा, जलीय सीमा कितना बा, भारत के साथ कौन देश कितना सीमा साझा करेला, कौन कौन राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेला। तो इस सब की जानकारी अगला क्लास में लेवल जाई, ठीक बा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।